Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the third lecture of this beautiful chapter, Motion in a Plane. और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग बेसिकली डील करेंगे किससे? प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन से. ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक फुटबॉल को इस तरीके से थ्रो करा है ताकि वो एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पहुंच सके, है ना. यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है. और यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसकी इनिशियल स्पीड क्या है? u है. और वो बीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? इंक्लाइंड प्लेन के साथ. ठीक है, तो बच्चों देखिए, जो लेफ्ट वाला डायग्राम है उसी को थोड़ा और डिटेलिंग के साथ राइट में यहाँ पर मैंने बनाया. यहाँ पर मैंने ये शो करा कि इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी है? u है. फिर जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, इस इंक्लाइन के साथ एंगल बना रही है वो बीटा है. और जो इंक्लाइन खुद हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है वो कितना है? अल्फा है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक फुटबॉल को जिस तरीके से थ्रो करा गया था, तो अगर ये इंक्लाइन प्लेन ना होता तब तो ये नॉर्मल एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की तरह मोशन करता है ना. लेकिन इस इंक्लाइन की होने की वजह से इसका फर्दर मोशन जो है, जो होना चाहिए था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के केस में, है ना, जो ये वाला मोशन है बस वो रुक जा रहा है ना. ये मोशन अब नहीं हो पा रहा है. उसके अलावा तो सब कुछ बिल्कुल सेम है. क्लियर है ये बात? तो बच्चों, हम लोग ऐसे इंक्लाइन प्लेन के प्रोजेक्टाइल को किस तरीके से स्टडी करेंगे वो अब हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, तो बच्चों ऐसे केसेस में बस आपको एक्स्ट्रा काम ये करना होता है कि इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन को अगर आप एक्स एक्सिस ले लें और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को अगर आप वाई एक्सिस ले लें तो काफी सिंप्लीफाई हो जाता है ये पूरा का पूरा मोशन. ठीक है, आइए देखते हैं आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा. अब देखिए, आपने एक्स एक्सिस किसे लिया, वाई एक्सिस किसे लिया, इससे नेट एक्सेलरेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेट एक्सेलरेशन तो अभी भी जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. लेकिन अब एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं रही, तो इस नई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा. और जैसा कि इस डायग्राम में आप बड़े आराम से देख पा रहे हैं, जी साइन अल्फा कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है. इस वजह से हमने ए एक्स को क्या लिख दिया? माइनस जी साइन अल्फा. और उसी तरीके से जी का एक कंपोनेंट आ रहा है जी कॉस अल्फा, ऑपोजिट टू दी चोजन पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो इस वजह से हमने ए वाई को क्या लिख दिया? माइनस जी कॉस अल्फा लिख दिया. साथ ही साथ u के दो कंपोनेंट बड़े आराम से किए जा सकते हैं, x और y के अलॉन्ग. x के अलॉन्ग u का कंपोनेंट हो जाएगा u cos बीटा और y के अलॉन्ग u का कंपोनेंट हो जाएगा u sin बीटा. तो ये जो हम लोगों ने चेंज करा एक्सिस को, तो हम लोग देखेंगे कि इससे जो एनालिसिस है वो काफी इजी हो जाती है. ठीक है, अब चलिए बच्चों, जो पहली चीज हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो है टाइम ऑफ फ्लाइट. तो देखिए बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम लोग. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर इस फुटबॉल को या इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करा गया था. और जब ये इस इंक्लाइन को हिट करने वाला है तो उस मोमेंट को हमने t इक्वल टू कैपिटल T कह दिया. क्लियर है ये बात? अब इस मोमेंट की खासियत ये है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो वापस से कहां पर आ गया? एक्स एक्सिस पर आ गया. और एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. तो यहां पर हम लोग y बराबर क्या कह सकते हैं? 0 कह सकते हैं. और इनिशियली भी तो y बराबर क्या था? 0 था. क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे? sy बराबर 0 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे. क्लियर है? तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि हमारे को कौन सी दुनिया में एंटर करना पड़ेगा? y की दुनिया में, है ना. तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं uy बराबर क्या था? u साइन बीटा था. ay बराबर क्या है? माइनस जी कॉस अल्फा है. sy बराबर क्या है? 0 है. तो हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर का यूज करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? sy बराबर 0 पुट कर दिए. फिर हम लोगों ने uy बराबर क्या लिख दिया? u साइन बीटा लिख दिया. क्लियर है ये बात? मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? तो ay जो है वो माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर. तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना आ गया? 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा के बराबर. ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट चीज हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो है रेंज अलोंग द इंक्लाइन. तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैपिटल टी टाइम में, है ना, कैपिटल टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग होगा इस डायग्राम के हिसाब से, उसे ही हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या लिखेंगे? रेंज अलोंग द इंक्लाइन लिखेंगे, है ना. मतलब इस डायग्राम के हिसाब से
जो OQ लेंथ है उसे हम लोग क्या कॉल करेंगे, रेंज अलोंग द इंक्लाइन कॉल करेंगे। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि रेंज अगर निकालना है तो हमारे को एक्स एक्सिस की दुनिया में आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो एस एक्स है वही तो रेंज कहलाएगा, और वो कितना हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर के बराबर। क्लियर है ये बात? तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि रेंज कितना लिख सकते हैं, यू एक्स कितना है, यू कॉस बीटा है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ लाइट अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा था, और उसकी वैल्यू है बच्चों 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा के बराबर, है ना। तो यहां पर हमने यू एक्स इंटू टी लिख दिया प्लस हाफ इंटू ए एक्स कितना है, तो वो है माइनस जी साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2u साइन बीटा, ठीक है, अपॉन जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। तो चलिए बच्चों इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा u कॉस बीटा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर यहाँ पर u का u स्क्वायर हो जाएगा साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस हाफ जी साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 2 2 ज़ा 4 और एक जी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी, है ना, जैसे कि 2u स्क्वायर अपॉन जी, है ना, 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ अंदर, 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक है, माइनस क्या रह जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन, अब यहाँ पर सिर्फ एक कॉस अल्फा आ जाएगा। क्लियर है ये बात? यहां पर अब बच्चों हम लोग एक और काम कर सकते हैं, साइन बीटा को भी तो बाहर लिया जा सकता है ना, तो एक काम करते हैं साइन बीटा को बाहर ले लेते हैं और ये साइन बीटा गायब हो जाएगा और यहां से स्क्वायर गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2u स्क्वायर साइन ऑफ बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये तो एज इट इज है ही। अब यहां पर हम लोग क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। क्लियर है ये बात? तो यहां पर अब हमारे को बड़े आराम से यहाँ पर नजर आ रहा है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, है ना, ये वाला जो टर्म है ये बेसिकली क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा तो ऑलरेडी था, कॉस अल्फा एक और आ गया तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, और यहाँ पर न्यूमरेटर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बन जा रहा है, तो ये हमारे पास आ गया रेंज। ठीक है, चलिए बच्चों तो अब हम लोग निकालने वाले हैं कि आखिर जो रेंज है उसे मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, मतलब व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें फिक्स है। हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर स्पीड के लिए हम लोग रेंज निकालना चाह रहे हैं, मतलब कि u फिक्स्ड है ना, अल्फा जो है वो तो इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है तो वो भी हमने फिक्स कर रखा है, g तो खैर कांस्टेंट है ही। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेंज जो है बेसिकली हम लोग फंक्शन ऑफ बीटा देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, हम लोग सेम स्पीड की अगर बात करें तो अलग अलग बीटा पर थ्रो कर सकते हैं, और हम लोग जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से, है ना, किस बीटा पर फेंके तो रेंज मैक्सिमम आए और वो रेंज कितनी हो रही है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि ये जो रेंज आर है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बीटा अबव द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो अगर रेंज को मैक्सिमम करवाना है तो हमें क्या करना होगा, डी आर बाई डी बीटा को क्या करना होगा, 0 करना होगा। ठीक है, और यहां से हमारे को कंडीशन ऑब्टेन हो पाएगी। ठीक है ना, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों रेंज क्या था, 2u स्क्वायर साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। यहाँ पर इस पूरे के पूरे टर्म को हमें ध्यान रखना है कि ये क्या है बच्चों, ये तो कांस्टेंट है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों जब हम लोग डी आर बाई डी बीटा कर रहे हैं तो पहले हम लोग 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा
इसे हम लोग एक काम करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर है ये बात? और अंदर क्या आ जाएगा? तो साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तो सबसे पहले साइन बीटा को आराम करने देते हैं, और कॉस अल्फा प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस का होता है माइनस साइन, है ना, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? अब अगला टर्म क्या आएगा? तो प्लस, अब कॉस अल्फा प्लस बीटा को आराम करने देते हैं और साइन बीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए बच्चों, मैक्सिमाइज करने के लिए इसे हम 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर फिर से एक आइडेंटिटी बन गई, और हम लोग क्या कह सकते हैं इसे कि ये क्या बन गया? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए पाई बाय 2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों, हमारे पास बीटा कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। क्लियर है ये बात? तो अब ये पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 का सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम लोग ऐसे देख सकते हैं बच्चों कि वर्टिकल और ये जो इंक्लाइन है इसके बीच में टोटल एंगल कितना था? तो वर्टिकल और इंक्लाइन के बीच में जो टोटल एंगल था वो था पाई बाय 2 माइनस अल्फा। अब लेकिन ये जो बीटा कहा जा रहा है वो कितना है? वो पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 है, मतलब इसका भी आधा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो बेसिकली उसे क्या करना होगा? वर्टिकल और इंक्लाइन के बीच के जो एंगल है उसे क्या करना होगा? उसे बाइसेक्ट करना होगा। मतलब ये भी बीटा और ये भी बीटा हो जाना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो ये रेंज है फॉर दैट गिवन स्पीड वो क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। ऑलराइट, तो वही देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज अलोंग द प्लेन इज दैट it should be projected along the angular bisector of the angle between the vertical and inclined plane। क्लियर है ये बात? बच्चों यहाँ पर जो हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया, ये कंडीशन एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रू है वेदर द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन या फिर डाउन द इंक्लाइन, या इवन फॉर प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि वर्टिकल और जो भी सरफेस है या फिर इंक्लाइन है उसके बीच के एंगल के बाइसेक्टर पे आपको फेंकना होगा प्रोजेक्टाइल को। क्लियर है ये बात? तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहले डाउन द इंक्लाइन अगर किसी पार्टिकल को थ्रो करा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि वर्टिकल और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके बीच का जो ओवरऑल एंगल है ना, वो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये एंगल जो है ये हम लोग समझ पा रहे हैं कितना हो गया? पाई बाय 2 माइनस अल्फा हो गया। तो जो वर्टिकल और इंक्लाइन के बीच का एंगल है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस अल्फा। क्लियर है बात? मतलब कि ये कितना आ गया? पाई बाय 2 प्लस अल्फा आ गया। तो इसके बाइसेक्टर पे ना, इस एंगल के बाइसेक्टर पे अपने को थ्रो करना होगा। मतलब बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 प्लस अल्फा का भी आधा, मतलब कि वो कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि हमारे को एक ही चीज का ध्यान देना है बच्चों कि वर्टिकल और जो सरफेस है दैट इज इंक्लाइन प्लेन हो, है ना, तो उसके बीच का जो एंगल है उसके बाइसेक्टर पे अगर हम लोग थ्रो करेंगे विद दैट स्पीड u, तो उस पर्टिकुलर स्पीड के लिए जो रेंज है वो क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। क्लियर है? और ऐसा ही हम लोग कहते थे किसके केस में? अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी होता था तो भी हम लोग समझ क्या पा रहे हैं? हम लोग यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि ये वर्टिकल है और ये ग्राउंड है, इसके बीच का एंगल कितना होता था? 90 डिग्री होता था। तो हम लोगों ने ये देखा था कि रेंज जो है वो मैक्सिमम कब आती थी? जब हम लोग पाई बाय 4 पर, है ना, पाई बाय 4 पर उसे प्रोजेक्ट करते थे, है ना, उस केस में रेंज क्या आती थी बच्चों? मैक्सिमम आती थी। तो वही यहाँ लिखा है कि दिस कंडीशन इज यूनिवर्सली ट्रू। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, अभी जो हम लोगों ने कंडीशन ऑब्टेन करी उसके हिसाब से हम लोग अब मैक्सिमम रेंज की वैल्यू को निकाल सकते हैं, दैट इज आर मैक्स को निकाल सकते हैं। अब हमें समझ में आ रहा है कि दो बेसिक कंडीशन जो आएंगी वो क्या आएंगी कि अगर प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप द प्लेन या फिर इफ द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन डाउन द प्लेन। तो अगर अप द प्लेन इसे थ्रो करा गया तो हम लोगों को पता है कि बीटा की वैल्यू क्या आई थी? पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2।
और अगर उसे इट हैज बीन थ्रोन डाउन द प्लेन, तो बीटा की वैल्यू आई थी पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। तो एक केस में आर मैक्स की वैल्यू आप देख पा रहे हैं यू स्क्वायर अपॉन जी टाइम्स 1 प्लस साइन अल्फा आ रही है, और अगले केस में आर मैक्स की वैल्यू क्या आ रही है, यू स्क्वायर अपॉन जी टाइम्स 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड u from the top of a plane inclined at an angle theta with the horizontal. How far from the point of projection will the particle strike the plane? तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि पार्टिकल को ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये थीटा एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। और हमारे से क्या पूछा गया है, हमारे से पूछा गया है कि कितनी दूर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये पार्टिकल प्लेन को हिट करेगा। मतलब बेसिकली हमारे से एपी की लेंथ पूछी गई है। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के केस में है ना, हम बेटर क्या रहता है कि हम लोग एक्स एक्सिस किसे मान ले, प्लेन के पैरेलल, और वाई एक्सिस उसके परपेंडिकुलर। क्लियर है बात? तो इससे थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हमारे को रेंज निकालना है ना, ये जो रेंज निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि x की दुनिया और y की दुनिया क्या है ना। x की दुनिया में हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है ना, उसका cos थीटा कॉम्पोनेंट x के लॉन्ग है, तो ux बराबर हम लोग लिख देंगे u cos थीटा। इसी तरीके से uy बराबर क्या लिख देंगे, तो देखिए हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि ये रहा u का y के पैरेलल कॉम्पोनेंट है ना, ये हो जाएगा u साइन थीटा, लेकिन y एक्सिस के ये क्या है, ऑपोजिट है ना, एंटी पैरेलल है। तो uy को हमें क्या लिखना होगा, माइनस u साइन थीटा के बराबर। क्लियर है ये बात? इसी तरीके से बच्चों हम लोग ax क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन तो g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका साइन थीटा कॉम्पोनेंट है ना, मतलब g साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव x की तरफ है। और उसी तरीके से ay क्या लिख देंगे, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि g का cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये रहा g का cos थीटा और ये रहा g का sin थीटा, दोनों ही पॉजिटिव x और पॉजिटिव y के अलॉन्ग है। अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो p पॉइंट है ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट y के अलॉन्ग क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग sy को क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो यहां से हमारे को जो है टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, Sx निकाल लेंगे, जिसे हम लोग रेंज कह देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए Sy बराबर uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर का यूज कर लेते हैं। तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि Sy को तो हमें 0 पुट करना है, तो यहां से हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा -2uy अपॉन ay के बराबर। ठीक है, तो बच्चों अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, -2 इंटू माइनस यू साइन ऑफ थीटा अपॉन जी कॉस थीटा। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास जो है वो आ गया ट्वाइस ऑफ यू टैन थीटा अपॉन जी के बराबर। ठीक है, तो अब चलिए बच्चों इसकी मदद से हम लोग Sx जो कि रेंज है वो निकाल लेते हैं, और वो कितना हो जाएगा, ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ax इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए रेंज कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि कितना आया था 2u tan थीटा अपॉन g के बराबर, प्लस क्या कर देंगे, प्लस हाफ इंटू ax है g साइन थीटा। क्लियर है? और इसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर के साथ। क्लियर है ना, मतलब कि 2u tan थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। तो चलिए बच्चों इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। r बराबर आ जाएगा देखिए 2u स्क्वायर अपॉन जी, है ना, पहला टर्म क्या गया 2u स्क्वायर अपॉन जी, और साथ में tan थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस, जो कि हो जाएगा साइन थीटा। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस हाफ इंटू इधर क्या आ जाएगा देखिए g मल्टीप्लाइड बाय 4, है ना, g मल्टीप्लाइड बाय 4 u स्क्वायर
अपॉन जी स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, जी से एक जी तो पहले कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 होता ही है, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, ये तो आ गया देखिए कॉमन। फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस इधर क्या बच गया, इधर बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो अब ये बड़े आराम से दिख रहा है कि फर्दर सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो रेंज कितना आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। अब देखिए यहां पर अगर एलसीएम ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। तो ये बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी आंसर को बच्चों हम लोग एक और फॉर्म में दे सकते हैं, रेंज हम लोग क्या लिख सकते हैं 2u स्क्वायर अपॉन जी, ये तो एज इट इज आ गया, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा में हम लोग देख पा रहे हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है ना। तो साइन अपॉन कॉस थीटा को हम लोग टैन थीटा बोल सकते हैं, और एक जो 1 अपॉन कॉस थीटा बन गया उसे हम लोग सेक थीटा बोल देंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर अपॉन जी टैन थीटा इंटू सेक थीटा। क्लियर है। तो बच्चों इसी सवाल को सॉल्व करने का हम लोग मेथड नंबर 2 देखने वाले हैं, ठीक है। और इस मेथड की खासियत ये है कि हम लोगों ने एक्स वाई एक्सिस जो है वो इंक्लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं लिया, बल्कि रेगुलर एक्स वाई एक्सिस हम लोग लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये वाला जो तरीका है ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ठीक है। इस मैथमेटिकल तरीके में हम लोग क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, तो ये बेसिकली हमारे को एक लाइन की तरह नजर आ रही है। तो इसकी हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन। उसी तरीके से जो ट्रेजेक्टरी है पार्टिकल की, उसकी भी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। और फिर उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो पी पॉइंट होगा, ठीक है। और उसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे, रेंज निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों यहां पर मैंने ए पॉइंट को ओरिजिन कहा है, क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो बेसिकली y इक्वल टू एम एक्स जैसी लाइन होगी, ठीक है। और यहां पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी देखिए माइनस टैन थीटा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो वो पाई माइनस थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। और टैन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, वो माइनस टैन थीटा हो जाएगा। तो अपने को इस लाइन की इक्वेशन मिल गई, और वो कितनी आ रही है, y इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा इंटू एक्स। तो ये देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पाई माइनस थीटा बना रहा था, है ना, जिस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू माइनस टैन थीटा इंटू एक्स के बराबर। अब हमारा अगला काम क्या हो गया, जो पार्टिकल है ना, उसने जो रास्ता ट्रैवल करा, जो उसका पाथ है, उसकी इक्वेशन अब हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, x की दुनिया बनानी पड़ेगी और फिर y की दुनिया बनानी पड़ेगी। तो x की दुनिया में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ux बराबर कितना है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग ही इनिशियल वेलोसिटी है, तो ux पूरा का पूरा u हो जाएगा। तो uy बेचारा 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी वेलोसिटी नहीं है इनिशियल। अब ax जो है वो कितना हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल है इस बार। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसके अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। और ay जो है वो क्या हो जाएगा, वो माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव y लिया है। क्लियर है ये बात। तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि किसी टी टाइम पर, है ना, किसी टी टाइम पर हम लोग अगर बात करें तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा u इंटू टी के बराबर। उसी तरीके से, है ना, उसी तरीके से हम लोग और क्या निकाल सकते हैं बच्चों, हम लोग y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो किसी टी टाइम पर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, देखिए uy तो 0 है, तो ये हो जाएगा सिंपली माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से देखिए y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस हाफ जी टी के बदले x अपॉन यू पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर आ गया। क्लियर है ये बात। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल ली, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल ली। ऑलराइट। तो बच्चों अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक तो आ गई किसकी, पैराबोला की, ठीक है,
और एक आ गई बच्चों स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इनकी वैल्यूज जो है, इनकी जो y की वैल्यू है वो दो जगहों पर सेम है, एक तो a पर सेम है और एक p पर सेम है ना। मतलब आप देख पा रहे हैं कि x बराबर 0 पर दोनों ही केस में y बराबर 0 आ रहा है, तो ये तो a पॉइंट को है ना बता रहा है। अब p पॉइंट के लिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि दोबारा ऐसा होगा जब सेम x पर दोनों की वैल्यू जो है y की क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, x tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जा रही है, वो कितनी आ जा रही है, 2u स्क्वेयर है ना, 2u स्क्वेयर अपॉन जी tan ऑफ थीटा। मतलब ये x अपने को मिल गया और वो कितना आ रहा है, 2u स्क्वेयर tan थीटा अपॉन जी के बराबर। पर अपने को तो ये रेंज r चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस ट्रायंगल को देख सकते हैं जिसमें ये एंगल थीटा है। और हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन r के बराबर। तो यहाँ से r देखिए कितने के बराबर आ जाएगा, तो वो x sec थीटा के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, r की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास 2u स्क्वेयर अपॉन जी tan थीटा और साथ में क्या आ जाएगा, sec थीटा आ जाएगा। और यही तो हम लोगों ने पिछले वाले मेथड से भी रिजल्ट फाइंड आउट किया था। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए with velocity 20 meters per second perpendicular to the inclined plane as shown in the figure. What is the range of the ball on the inclined plane? तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर A पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कह दें, है ना, और जिस डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी उसको अगर हम लोग y एक्सिस कह दें और इंक्लाइन के पैरेलल वाली डायरेक्शन को अगर मैं x एक्सिस कह दूं, तो यहां पर हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि x की दुनिया और y की दुनिया बनाई जा सकती है। क्लियर है। और क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो पूरी की पूरी y के अलोंग थी, तो ux 0 हो जाएगा और uy जो है वो u हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ होता है g मैग्नीट्यूड का, तो उसके दो कंपोनेंट इस बार हमारे को करने पड़ेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, ax जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा g cos 60 डिग्री के बराबर। लेकिन ay जो है ना, वो कितना हो जाएगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे को नेगेटिव साइन का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने y एक्सिस चुनी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में g का ये वाला कॉम्पोनेंट है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस g cos 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हमारे को रेंज निकालना है ना। इसका मतलब हमारे को sx निकालना है। ठीक है। तो हम लोग sx निकालने के लिए सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब ये पार्टिकल दोबारा से x एक्सिस पे पहुंचेगा तो उसका sy 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पर हम लोग समझ पा रहे हैं y कोऑर्डिनेट 0 होता है और इनिशियल y कोऑर्डिनेट भी 0 था, क्योंकि ये तो ए पॉइंट को हमने ओरिजिन कहा था, तो sy को 0 कह देंगे। तो यहां से देखिए sy बराबर uy है ना, sy बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस हाफ इंटू यहाँ पर g की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10√3/2 इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर है ये बात। सवाल में हमारे को u भी दे रखा है, देखिए 20 मीटर्स पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक t तो गायब हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए हमारे पास आ जाएगा कितना, 4 इंटू यू, है ना। u कितना था, देखिए 20 था, तो 4 इंटू 20, क्लियर है, अपॉन 10√3। ये हम लोग देख पा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट आ जा रहा है, तो 0 से ये 0 चला गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 8/√3 सेकेंड्स। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, x की दुनिया का यूज करके हम लोग sx निकाल लेंगे ना। sx जो है वो रेंज कहलाएगा और यही टाइम हमारे को पुट करना है। क्लियर है ये बात।
तो चलिए कैलकुलेशन पर आते हैं। तो रेंज हमारे पास आ जाएगा, ux तो 0 है तो सिंपली ये कितना हो जाएगा, हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू अगर पुट करें तो ये बन जाएगा हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 cos 60 हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो देखते हैं बच्चों ये कितने के बराबर आ जा रहा है। तो ये आ जाएगा देखिए 10 इंटू 64 अपॉन 3 इंटू 4 है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 16 टाइम्स गया, तो ये कितना आ गया 160 अपॉन 3 मीटर्स। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रेंज निकाली, और वो कितना आ रहा है 160 अपॉन 3 मीटर्स के बराबर आ रहा है। और हमने यहाँ पर हेल्प किस चीज की ली, एक्स की दुनिया और वाई की दुनिया, और एक्स और वाई एक्सिस हमने कैसा बनाया, इंक्लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, टू इंक्लाइंड प्लेन्स OA एंड OB हैविंग इंक्लिनेशंस 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली intersect each other at O as shown in the figure. A particle is projected from point P with velocity u equal to 10 root 3 meters per second along a direction perpendicular to plane OA. If the particle strikes the plane OB normally at Q, based on the information provided and taking g equal to 10 meters per second square, match the quantities in list 1 with the respective values in list 2. तो देखिए बच्चों लिस्ट 1 में हमसे क्या क्या पूछा गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है, फिर हमसे पूछा गया है कि किस वेलोसिटी से है ना ये स्ट्राइक कर रहा है ओबी प्लेन को, फिर हमसे वर्टिकल हाइट इन मीटर्स ऑफ द पॉइंट पी अबव ओ कहा गया है, मतलब एच पूछा गया है, और साथ ही साथ पी और क्यू के बीच का सेपरेशन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये बड़ा ही प्यारा सवाल है। इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ओए और ओबी है ना, ओए और ओबी हम लोग देख पा रहे हैं दो इंक्लाइंड प्लेन्स हैं। ओए जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री कुछ इस तरीके से बना रहा है, और ओबी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ इस तरीके से 60 डिग्री बना रहा है। और यहाँ पर मजेदार चीज ये है कि ओए और ओबी के बीच में कितना एंगल आ गया, 90 डिग्री आ गया है। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों हमारे को इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो दे रखी है, और उसका मैग्नीट्यूड है 10 रूट 3 मीटर्स पर सेकेंड, और साथ ही साथ वो ओए के परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये बात। और उसके अलावा जब ये ओबी पे हिट कर रहा है तो ये यहां पर भी परपेंडिकुलरली ही हिट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे को बहुत सारी चीजें यहां पर निकालनी है। तो देखिए बच्चों अब मैं क्या तरीका अपनाने वाला हूं, चूंकि मैंने ये देखा कि ओए और ओबी के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि ओबी को अगर मैं है ना एक्स एक्सिस कह दूं, और अगर ओए को मैं वाई एक्सिस कह दूं, क्लियर है ये बात, तो हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो चलिए एक्स की दुनिया और वाई की दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियली है ना, इनिशियली हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, इसीलिए यूएक्स को हमें यू लिखना पड़ेगा, और इस वजह से यू वाई बेचारा 0 हो जाएगा। अब आते हैं ए एक्स और ए वाई पे। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वो जी के बराबर है। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे को कंपोनेंट लेना पड़ेगा इसका, ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं, ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, क्लियर है, और ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। तो ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर, और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। तो ए एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस जिस डायरेक्शन में हमने चुनी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जी का ये एक्स के लॉन्ग कॉम्पोनेंट आएगा। तो ए एक्स बराबर क्या लिख देंगे बच्चों, माइनस जी कॉस 30 डिग्री, और इसी तरीके से ए वाई बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, ए वाई भी हो जाएगा नेगेटिव, और जी कॉस 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहां पर एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, अब लेकिन बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब Q पॉइंट पर ये पार्टिकल हिट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी पूरी की पूरी क्या हो गई, वो नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग हो गई, मतलब कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो टी टाइम पर हम लोग Vx क्या बोल सकते हैं बच्चों, 0 कह सकते हैं। तो देखिए x की दुनिया में अगर हम लोग Vx बराबर है ना, Vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी लगाएं, ठीक है, तो यहां से हमारे को टाइम ऑफ फ्लाइट मिल सकता है, क्योंकि ux जो है वो अपने को पता है ना, वो 10 रूट 3 मीटर्स पर सेकेंड है। क्लियर है, तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू है ना, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि u जो है वो कितना था, 10 रूट 3 था,
प्लस -10 इंटू √3/2 इंटू टी आ गया। ठीक है, तो यहां से देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 10 तो गायब हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, √3 भी देखिए गायब हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट स्ट्रेट अवे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने एक पार्ट तो सॉल्व अभी कर लिया है ना। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि इतने देर के बाद अगर हम लोग vy की वैल्यू निकालें तो वो बेसिकली कितनी आ जाएगी, तो वो -v के बराबर आएगी, क्योंकि v यहाँ पर स्पीड है और जो डायरेक्शन है ना, फाइनल जो क्यू पॉइंट पर जब ये हिट कर रहा है तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नेगेटिव y के अलॉन्ग है, इसीलिए हम लोग समझ पा रहे हैं vy बराबर क्या आ जाएगा, -v आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, vy बराबर है ना uy प्लस ay इंटू टी। तो यहां से देखिए -v की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 0 -10/2 इंटू टी है ना, और t की वैल्यू हमें पता है वो तो 2 सेकेंड है। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू देखिए आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने सवाल का एक और पार्ट निपटा दिया जिसमें हमारे से फाइनल स्पीड पूछी गई थी। ठीक है, जो कि कितनी आ रही है, 10 मीटर्स पर सेकेंड आ रही है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है पहले P पर था और कुछ इस रास्ते को फॉलो करते हुए Q पर गया है। अब हमने y एक्सिस तो OA इंक्लाइन प्लेन को माना है, क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर ये सोच पा रहे हैं कि इस y एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो नेगेटिव हुआ है, तो SY बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ OP लेंथ है ना। ये जो OP लेंथ है यही बेसिकली हमारे को y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर हम लोग SY इज इक्वल टू UY इंटू टी प्लस हाफ AY इंटू टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं तो हमारे को OP लेंथ मिल जाएगी है ना। तो SY जो कि -OP है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, UY तो 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू AY की वैल्यू है -10 इंटू cos 60 विच इज हाफ इंटू टी स्क्वायर दैट इज इंटू 4। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास OP लेंथ कितने के बराबर आ जाएगी, तो वो बराबर आ रही है 10 मीटर्स के। क्लियर है। तो बच्चों अब अगर हमारे को ये H निकालना है तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, P से एक परपेंडिकुलर जमीन पर ड्रॉ करते हैं। तो अपने को एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है ना, और यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा सामने वाली लेंथ दैट इज परपेंडिकुलर दैट इज H अपॉन हाइपोटेनस जो कि 10 है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 30 होता है हाफ, तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं H आ जाएगा 5 मीटर्स के बराबर। क्लियर है। तो तीसरी चीज जो हमसे पूछी गई थी वो भी हमने निकाल ली है। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों हमारे को PQ लेंथ निकालनी है ना, आखिरी चीज जो निकालनी है वो है PQ लेंथ। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि PQ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। ठीक है, OP तो हमने निकाल लिया वो 10 मीटर है। अब OQ कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे को X की दुनिया में आना पड़ेगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि SX जो है वो बेसिकली OQ के बराबर होगा। क्लियर है ना। तो हम लोग X की दुनिया से SX निकाल लेते हैं और वो OQ बन जाएगा और उसको यहाँ पर पुट कर देंगे ना, ताकि हमारे को PQ मिल सके। क्लियर है ये बात। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि SX कैसे निकालें। तो SX हो जाएगा देखिए UX इंटू टी प्लस हाफ AX इंटू टी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, U है 10√3, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2, फिर प्लस हाफ इंटू -10 इंटू √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर। तो ये देखिए आ जाएगा 4 के बराबर। क्लियर है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि OQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 20√3 -224 गए ये है ना, तो -10√3 मतलब ये आ जा रहा है 10√3 मीटर्स के बराबर। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों कि जैसा हम लोगों ने प्लान करा था कि PQ बराबर कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ, तो देखिए बच्चों OP हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा था और वो है 10 मीटर के बराबर, और OQ हमने फाइंड आउट करा कि वो 10√3 मीटर्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का
स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? अंडर रूट 400 आ गया, मतलब कि आ गया 20 मीटर्स के बराबर। तो पी क्यू जो है ना, वो हमारा आंसर आ गया, और वो कितने के बराबर आ गया? 20 मीटर्स के। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हमारे क्या क्या आंसर्स आए थे। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आया था 2 सेकेंड, है ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो P का आंसर क्या हो गया? P का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। फिर Q दैट इज वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से वो स्ट्राइक कर रही थी प्लेन ओबी को, तो वो हमारे पास कितना आया था? तो वो हमारे पास आया था ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो Q का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हमसे वर्टिकल हाइट पूछा गया था, तो वो हमारे को ध्यान है कि वो कितना आया था? 5 मीटर्स के बराबर आया था। तो R का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और S पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था? सेपरेशन PQ, तो वो अभी अभी हम लोगों ने निकाला, वो कितना आ रहा था? 20 मीटर्स के बराबर। तो S पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो हमारे आंसर्स क्या हो गए? P का 2, Q का 4, R का 1 और S का 3। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, a particle is projected horizontally with speed u from point A, which is 10 meters above the ground. If the particle hits the inclined plane perpendicularly at point B, तो हमारे से 3 चीजें पूछी गई है ना। पहली चीज क्या है? the horizontal speed with which the particle was projected। फिर पूछा गया है the length OB along the inclined plane, और आखिरी चीज पूछी गई है स्पीड एट पॉइंट बी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि पॉइंट ए से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया स्पीड यू से, है ना, हॉरिजॉन्टली, और वो इस ओबी इंक्लाइन प्लेन को हिट कर रहा है। किस तरीके से? परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे को ये भी दे रखा है कि ये जो ए पॉइंट है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर था? 10 मीटर की ऊंचाई पर था। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं जो रेगुलर हमारा एक्स और वाई एक्सिस हुआ करता था उसी का मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर, है ना। और हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो पार्टिकल है इसे जब प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसका जो है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो तो अनचेंज्ड रहेगा। और इस बार हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो जब ये जस्ट यहाँ पर हिट करने वाला होगा, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है मतलब Vx, वो कितना हो जाएगा? वो तो u के बराबर ही रहेगा। क्लियर है ये बात? और इसकी वेलोसिटी हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसा कि सवाल में दे रखा है कि वो परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है ना, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ ही कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री बना रही है ना। यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स के साथ 45 डिग्री बन रहा है और नेगेटिव वाई के साथ भी 45 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर इसकी फाइनल स्पीड जो है वो v है, तो v cos 45 कितना आ गया बच्चों हमारे पास? v cos 45 डिग्री जो है वो u के बराबर आ गया। तो यहां से v हमारे पास स्ट्रेट अवे कितना आ जाएगा? तो v हमारे पास देखिए आ जाएगा u रूट 2 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है ना, वो भी मैग्नीट्यूड वाइज कितना है? वो भी मैग्नीट्यूड वाइज u के ही बराबर होगा, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि vx जो है वो v cos 45 है और vy जो है ना, वो भी मैग्नीट्यूड वाइज v cos 45 है। वो अलग बात है कि उसकी डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हम लोग x और y की दुनिया बना सकते हैं यहाँ पर। तो x की दुनिया में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? ux जो है वो सिंपली u था, है ना। और y की दुनिया में हम लोग क्या बोल सकते हैं? uy बराबर क्या था? 0 था, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी तो शुरुआत में x के अलोंग थी। अब ax जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। और ay जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, है ना। क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस बार पॉजिटिव y ऊपर है और एक्सेलरेशन तो खैर नीचे है। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों जो चीज हम लोगों ने अभी फाइंड आउट करी थी वो ये थी कि vy जो है ना, वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो है इस टाइम t पर कितना हो गया? तो वो हो गया था बच्चों कितने के बराबर? माइनस टाइम्स u के बराबर। क्लियर है ये बात?
यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि टी टाइम में, है ना, टी टाइम में जो है वो कितना चलेगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि x बराबर ut के बराबर चलेगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी x के लॉन्ग u थी और वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों 45 डिग्री होने की वजह से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल फिर से मिल रहा है ना, उसमें ये एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 है। तो इस वजह से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यहां से लेकर के O तक की दूरी ये भी कितनी हो जाएगी, UT हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं बच्चों कि जो बची हुई दूरी है ऊपर की, है ना, ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, ये 10 माइनस UT के बराबर हो जाएगी। क्लियर है। तो बच्चों इस डायग्राम की मदद से हम लोग SY बराबर क्या कह सकते हैं, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, और कितना नीचे आया ये, तो 10 माइनस UT बराबर आया। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों हमारे को ये नजर आ रहा है कि y की दुनिया में जो है ना, y की दुनिया में हम लोग जाएं अगर, तो हम लोग Vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये एक बड़ी सिंपल इक्वेशन है। तो Vy बराबर क्या लिख देंगे, माइनस यू लिख देंगे, इज इक्वल टू uy तो 0 है, तो क्या आ जाएगा, सिंपली ay इंटू टी, मतलब कि माइनस 10 इंटू टी के बराबर। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास u और t में एक स्ट्रेट अवे रिलेशन आ गया, u बराबर आ गया 10t के बराबर। क्लियर है बात। तो अब देखिए बच्चों हम लोग y की दुनिया में ही रहते हुए कुछ और इक्वेशंस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s हो गया, या फिर s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर हो गया, वो भी तो ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पर vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर बराबर 2ay इंटू sy लगाऊं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस u का स्क्वायर माइनस uy तो 0 है, तो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनस 10 इंटू माइनस टाइम्स 10 माइनस ut, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 10 माइनस ut के बराबर। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस ut के बराबर। क्लियर है ये बात। अब लेकिन हमें पता है कि u खुद क्या है, u खुद 10t के बराबर है ना, तो t की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, t बराबर हो जाएगा u बाय 10। तो चलिए इसे यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बराबर 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस u मल्टीप्लाइड बाय u अपॉन 10, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो 100 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, सिंपली u स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू u स्क्वायर। 0 से ये 0 हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 200 है ना, 200 माइनस 2u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, 3u स्क्वायर बराबर 200, तो यहां से u स्क्वायर कितना आ गया, 200 अपॉन 3 आ गया, मतलब हमने एक वैल्यू निकाल ली, दैट इज u बराबर कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ 200 अपॉन 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों एक पार्ट को तो हम लोगों ने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब अगर हमारे पास u आ गया तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों आपको ध्यान होगा कि t बराबर क्या था, u बाई 10 था, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट ऑफ 200 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 10, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये सिंपली हम लोग देख पा रहे हैं आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2 बाई 3 सेकेंड के बराबर। ऑल राइट। तो देखिए बच्चों अभी तक हम लोगों ने पहले सवाल का सॉल्यूशन निकाल लिया, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज u बराबर 10 अंडर रूट 2 बाई 3, जो कि बेसिकली क्या है, अंडर द रूट ऑफ 200 अपॉन 3 ही है। ऑल राइट। अब देखिए बच्चों अगर हमारे को B पॉइंट पर V स्पीड निकालनी है तो V बराबर कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ u का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर, मतलब ये रूट 2 टाइम्स u हो जाएगा। तो u तो हमने निकाल ही रखा है, तो यहाँ से V स्ट्रेट अवे कितना आ जाएगा, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 200 अपॉन 3, मतलब ये आ जाएगा 20 अपॉन 3 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने एक और सवाल को सॉल्व कर लिया। तो देखिए बच्चों ये जो तीसरे नंबर का सवाल है इसी में हमसे पूछा गया था स्पीड एट पॉइंट बी कितना होगा, तो वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, दैट इज 20 बाय रूट 3। अब हमारे को आखिरी चीज क्या निकालनी है, लेंथ OB, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, ये जो OB है वो कितने के बराबर आ जाएगा, तो हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि ये भी √2 टाइम्स UT के बराबर आ जाएगा। क्लियर ये बात, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग देख पा रहे हैं इस चीज को। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाय U है कितना, √2/3 था। इसे मल्टीप्लाई करना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ, तो वो कितना आया था, तो वो आया था √2/3। क्लियर है। तो यहां से चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कितने के बराबर आ जाएगा, √2 इंटू 200 इंटू 2, मतलब कि 2 2 4 2 8, √800, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3, ये तो 3 बन गया। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों, सिंप्लीफाई होकर के ये क्या बन जाएगा, 20√2/3 मीटर्स के बराबर है ना। तो ये हमारा तीसरा जवाब हुआ। तो इसका मतलब बच्चों इस पार्ट का आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 20√2/3 मीटर्स। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।